नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड ग्लोबिया फार्मा। आज मैं आपके साथ वॉकिंग एड के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम सब आपको बहुत सारे वीडियोज में पहले भी बता चुके हैं कि घुटने की जो तकलीफ रहती है, घुटने में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बार डेवलप हो जाता है तो पूरा ठीक नहीं हो जाता है। एक्चुअली शरीर में दो ही चीज़ ऐसा है जो एक बार डैमेज हो गया तो फिर से पूरा बनता नहीं है। उसमें एक है आपकी कार्टिलेज और दूसरा एक ब्रेन का टिश्यू। लेकिन हम लोग मेन कार्टिलेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें घुटना में ये डैमेज हो जाने से कार्टिलेज ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और एक बार ये डेवलप हो गया, एक बार कार्टिलेज डैमेज हो गया तो डैमेज परमानेंट होता है। अब दवाई गोली से उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। उसका दो ही उपाय है, या तो उसको बचा के रखें घुटना को, जो डैमेज हो गया वो डैमेज हो गया, जो बचे हुए जो कार्टिलेज हैं उनको बचाना, और दूसरा कि अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है और अब बचाने से या इस तरह से ठीक नहीं हो रहा है तो रिप्लेसमेंट करना। लेकिन मैं रिप्लेसमेंट करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप सबको मालूम है कि मैं एक मिशन में काम कर रहा हूँ जिसमें बिना घुटना को बदले हम कैसे घुटना को हेल्दी रख सकें और अपने जीवन एक बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए अपनी ज़िंदगी जी सकें। और इसी में हम लोगों ने, क्योंकि ज़िंदगी में वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कितना भी स्वस्थ हैं, कितना भी हमारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन अगर हम चल नहीं पा रहे हैं तो हम हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और हमें अपने खुद से चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी हैं हमारी ज़िंदगी में जो आप अगर अपने आप से नहीं चल रहे हैं तो समझिए कि आप एक तरह से आप आई जाए दूसरे पे निर्भर हैं, और कहीं ना कहीं समझे तो दूसरे पे एक बोझ जैसा हो जाते हैं। तो मैं इसी मिशन के अंतर्गत आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक खास तरह का ये जो हमारा मॉड्यूल है, जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है और बहुत ही हमारा खास मॉड्यूल है, जिसको मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉकिंग एड मॉड्यूल। कि हम अगर आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आप नॉर्मली ऐसे चल रहे हैं तो आपको कष्ट होती है, तो ऐसे कौन कौन से सहारा हम ले जिससे हम आसानी से बिना पेन के, बिना दर्द के हम चल सकें, लंबा भी चल सके। या कितना बार तो एम रहता है कि हम लंबा नहीं तो कम से कम अपने घर की चीज़ें, एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, हम आराम से बाथरूम जा सकें, हम थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ कर सकें, मैंने घर में ही अपना खाना खा सकें, कुछ नहाने के लिए जा सकें। तो इतना चीज़ करने में हमको दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा उससे भी बेहतर है तो हम वॉकिंग कर सकें, हम जॉगिंग कर सकें। एक्चुअली मैं शुरू करता हूँ कि जिनको बहुत ही बेड रिडन है, जो नहीं चल सकते हैं, जिनको चलने में, खड़ा होने में दिक्कत है, तो वैसे लोगों को शुरू में, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिछावन पर बिना सहारा के नहीं खड़ा हो पाते हैं, तो एक्चुअली एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी आदमी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सामान आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आदमी की ज़रूरत है। आदमी दूसरी जगह चला जाएगा, उसको अपनी कोई अपॉइंटमेंट, आपका बेटा है, आपके कोई भी है, आपकी बेटी है, तो उसको कोई ज़रूरत है, उसको पसंद, लेकिन सामान को कोई तो ज़रूरत नहीं, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इस सामान के भरोसे रहना इनफैक्ट ज़्यादा यूजफुल है देन आदमी के भरोसे रहना, क्योंकि आदमी की भी अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन सामान को आप जब चाहें, जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। और अगर आप सामान के भरोसे हैं तो ज़्यादा आप रिलायबल हैं देन आदमी के भरोसे रहना। तो अगर आपसे सबसे पहला मैं शुरू करूंगा कि वैसे लोग जो खुद से नहीं खड़ा हो पाते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एड रहता है ये है वॉकर। ये वॉकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉकर भी यहाँ पे आप देखेंगे दो तरह के वॉकर हैं, और ये वॉकर की मदद से आप खास करके जो बहुत दिनों से बेड पे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो आप शुरू में ये कोशिश करिए कि इसको पकड़ के, क्योंकि एक तरह से बैलेंस वर्क हो गया। जैसे हमारा ऐसा नॉर्मल शरीर 2 चक्के वाली गाड़ी है, लेकिन जब आप जैसे ही वॉकर पे आए 4 चक्के वाली गाड़ी हो गई, तो 4 चक्के वाली गाड़ी नहीं पलटती है, लेकिन 2 चक्के वाली गाड़ी गिर जाती है। तो इससे बैलेंस ज़्यादा बेहतर आता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर बहुत दिन से आप बेड रिडन हैं, नहीं खड़ा हो पाते हैं, तो एटलीस्ट खड़ा होइए। चलने का अभी आदत ना डालिए, केवल अभी खड़ा होने की आदत डालिए। ज़्यादा आप अपने हाथों पे थोड़ा सा वजन देके इस पे खड़ा होइए, और थोड़ा पैर पे भी दीजिए, ताकि ऐसा करने से ना क्या, पूरा सिस्टम आपका काम करने लगता है। एक्चुअली पूरी मांसपेशियाँ काम करने लगती है, पूरी शरीर की फिजियोलॉजी काम करने लगती है। और वॉकिंग और या खुद का स्टैंडिंग होना ही, खास करके वैसे लोग जो बेड रिडन है, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। अगर आप, मैं पूरे अपने मॉड्यूल से, अगर आप बेड रिडन हैं और मैं आपको खड़ा कर दिया, तो मुझे लगता है कि मैंने आपके पूरे जितने फीस दिए थे वो सभी फीस मैंने वसूल कर हो गए, अगर आप बिना किसी सहारा के आप खड़ा हो पा रहे हैं तो। क्योंकि अगर आप केवल खड़ा हो पा रहे हैं तो केवल खड़ा ही नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है, आप जब खड़ा होंगे आप हाथ की मांसपेशी काम करेगी, घुटने की मांसपेशी काम करेगी, पैर की मांसपेशी काम करेगी, और केवल मांसपेशियां ही नहीं काम करती है। वो एक ऐसा आदमी
जो 15 दिन से 10 दिन से महीना दिन से बेड रिडन था और अपने से बिना किसी आदमी के सपोर्ट के अगर वो खड़ा हो जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। उसको लगता है कि नहीं अब मैं ठीक हो सकता हूँ, तो इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप एक बार खड़ा होंगे, पूरा सिस्टम फिजियोलॉजी जब काम करने लगेगा तो भूख भी लगेगी, खाना खाएंगे, नहीं तो सोए सोए आपको भूख भी नहीं लगेगी। आपका बॉल हैबिट अच्छा हो जाएगा। आपको अगर पैखाना टाइम पे नहीं होता होगा, अगर आप दिन भर में अगर जो आदमी बेड रिडन है 10 मिनट 15 मिनट केवल खड़ा भी रहे ना, सवेरे दोपहर शाम को ऐसे सहारा से ही, तो उसके बहुत सारे सिस्टम बहुत दुरुस्त हो जाएंगे। और ये सभी लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन जो लोग बिल्कुल बेड रिडन है उनको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या बेनिफिट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही कोशिश करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 मिनट के लिए केवल खड़ा होइए, आज खड़ा होइए, 2 मिनट के लिए खड़ा होइए, लेट जाइए, आपको कष्ट हो रहा है लेट जाइए, फिर से 2-3 घंटे बाद फिर से खड़ा होइए, और शायद आज आप थोड़ा खड़ा होंगे ना, अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 15 दिन में आप खड़ा ही नहीं, आप चलने भी लगेंगे। ठीक है ना। तो एक तो है कि जो बेड रिडन, लेकिन जिसको चलने में कष्ट हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि जो छड़ी से भी नहीं चल सकते हैं, छड़ी से नहीं चल सकते, छड़ी से भी चलने में उनको कष्ट हो रहा है। वैसे लोग जिसको कष्ट ज्यादा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके सभी के लिए ये यूजफुल नहीं हो सकता। तो वो लोग खड़ा तो हो जाते हैं लेकिन चलने में बहुत कष्ट होता है, वो छड़ी से नहीं चल पाते हैं क्योंकि उनको दोनों पैर में तकलीफ है, घुटना टेढ़ा हो गया है, तो उनको चलने में बहुत कष्ट होता है। तो वैसे लोग ये वॉकर की मदद से आप एटलीस्ट बाथरूम जा सकते हैं, आप किचन में या डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए जा सकते हैं, आप नहाने के लिए जा सकते हैं, आप घर में थोड़ा सा वैसे ही टहलेंगे ना, ये आप अगर दिन भर बैठे रहते हैं नहीं आप फिर थोड़ा सा टहलेंगे ना। शुरू में तो हम बता रहे हैं कि 5 मिनट में घर में ही टहलिए, अपने रूम में ही टहलते हैं, इससे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपके फिजियोलॉजी को, आपके साइकोलॉजी को इतना चेंज कर देगा जिसको आप पैसे से कभी नहीं चेंज बदल सकते हैं। और ये चीज़ कभी डॉक्टर, क्योंकि उनके पास भी इतना समय नहीं रहता है, कभी भी कोई फिजियोथेरापिस्ट आपको इतना समय दे कि ये चीज़ कभी नहीं बताएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सेकंड स्टेज में हैं कि आप खड़ा तो हो जाते हैं लेकिन चलने में आपको कष्ट है, तो आप वॉकर की मदद से आप चलिए। सिंपल सा चीज़ है जी, बहुत ही, और कहीं भी इजीली अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अमेजोन पे जाके ले सकते हैं, या आप हमारे जो भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे वो मिले। आई वॉकर भी 2 तरह के हैं, आप देखेंगे, एक तो फिक्स है और एक दूसरा वॉकर रहता है जो एडजस्टेबल रहता है। अगर आप देखेंगे इसमें एडजस्टेबल रहता है, इसके आप हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा करते हैं कि कैसे ज़्यादा होगा, ये हाइट को बढ़ाइए आइए, तो इसके हाइट को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। एक्चुअली है क्या, देखिए इसमें नीचे में ना इसको कम ज़्यादा करने का इसमें ऑप्शन है, क्योंकि सभी लोगों की हाइट एक जैसी नहीं है। उसी तरह से इधर भी कर दीजिए, सभी लोगों की हाइट एक जैसी नहीं है, कोई लंबा है, कोई थोड़ा सा हाइट उसकी कम है, तो सबके लिए एक ही हाइट का वॉकर यूजफुल नहीं रहता है, एक फिक्स हाइट का रहता है, एक एडजस्टेबल हाइट का भी वॉकर आता है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आप एक्चुअली इसमें क्या है ना, वॉकर में सिंपल प्रिंसिपल ये है कि वॉकर ऐसा होना चाहिए कि जिसकी हाइट इतनी हो कि एक केवनी के पास थोड़ा सा हल्का फ्लेक्शन हो, थोड़ा मुड़ा रहे, केवनी के पास थोड़ा सा हल्का मुड़ा रहे, बिल्कुल सीधा भी रहेगा तो पूरा जोड़ एक ही ज्वाइंट पे पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का मुड़ा रहेगा तो कुछ जोड़ यहाँ पे पड़ेगा, कुछ जोड़ इस ज्वाइंट पे पड़ेगा, कुछ शोल्डर पे पड़ेगा, तो जोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि ओल्ड एज में चाहे जिसको घुटने की तकलीफ है, केवल घुटने की तकलीफ नहीं रहती है, बाकी भी ज्वाइंट में तकलीफ रहती है। तो यहाँ पे हाइट का बहुत ही, अगर बहुत ऊंचा हाइट ले लेंगे तब भी आपके शोल्डर में, बहुत नीचा भी रहेगा तब भी आपको दिक्कत होगा। तो इसका एग्जैक्ट हाइट जो है, आइडियल हाइट होना बहुत जरूरी है। आइडियल हाइट क्या कि जब आप खड़ा हो तो थोड़ा सा एल्बो आपका फ्लेक्शन में रहे, और अब आप इसको लेके चल सकते हैं। तो वॉकर में भी 2 तरह के वॉकर हैं, एक ऐसा वॉकर जिसकी हाइट एडजस्टेबल है और दूसरा वॉकर जिसका फिक्स हाइट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास, आपने जाके फिजियोथेरेपिस्ट के पास चाहे कहीं से भी आप दुकान से एक फिक्स हाइट वाला अगर वॉकर ले सकते हैं, तो फिक्स हाइट का वॉकर लीजिए।